स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। अगर मैं 4 बजे उठ के जाता वो आई कार्ड मेरा नहीं मिलता। और उस दिन मैं 6 बजे गया हूँ और वो ट्रेन भी लेट थी, ट्रेन भी 6 बजे ही आई, मतलब 6 क्या 6:30 बजे आई होगी, और ट्रेन भी लेट हुई और मैं भी लेट हुआ। और लास्ट में ये स्टोरी को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ ताकि अगले पार्ट में सुनाऊंगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट में मुझे सक्सेस मिली और मैं आई कार्ड लेके आया। तो इसके बाद मैं आगे सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कैसे लेके आए वो और कैसे लेके आया, क्या लेके, इससे भी आगे बहुत कुछ है, इसमें बहुत कुछ क्लाइमेक्स है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग कहानी है और ऐसा कुछ बनावटी नहीं है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल वाइब एंड वॉइस डेली। तो जैसे कि आपने हमारा लास्ट पॉडकास्ट देखा होगा, अंकल का आईडी कार्ड मिस हो जाता है, फिर वो बताते हैं कि कैसे एक अननोन लड़के ने उनकी हेल्प करी थी उनके आईडी कार्ड ढूंढने में। तो आज अंकल बताएंगे कि कैसे उनका आईडी कार्ड मिला और कैसे उनकी जर्नी रही आगे की। बताइए अंकल जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं कुछ मतलब बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि भाई किसी व्यूअर्स ने पिछली स्टोरी नहीं देखी हो, या कोई वो सोचता है कि भाई सडनली इसको देखेगा भाई क्या है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पिछली स्टोरी देखना क्यों इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि अब नॉर्मली अगर आप देखो, आई कार्ड इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, आई कार्ड या आई कार्ड का मिस होना। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट क्यों और इतना बड़ा इशू क्यों है, मैं वही लोगों को बताना चाहता हूँ, व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि आई कार्ड मिस होना, अगर आप किसी एक नॉर्मल आम इंसान को, अगर सिविल आदमी को या सिविलियंस को अगर आप अपनी भाषा में कहोगे बोला यार आई कार्ड मिस हो गया, उसके लिए कुछ नहीं है, मतलब नथिंग है यार। लेकिन मैं वही चीज बताना चाहता हूँ, आर्मी पर्सन को तो पता है, मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ कि आई कार्ड मिसिंग होना और उसके बाद इतनी एक्सरसाइज करने के बाद, मतलब इतना जो बोलते हैं कि स्ट्रगल करने के बाद उसको लेके आना वो अपने आप में स्ट्रगल करना वो अपने आप में एक कहानी है। और उसके बाद जो वो मिलने की एक कहानी है, स्टोरी है, उसके वो अपने आप में एक कहानी है। और उसको मिलने के बाद जो इंडिविजुअल को जो खुशी होती है या जो उसको जो मन की शांति मिलती है, वो अपने आप में स्टोरी है। मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक आई कार्ड मिस हो गया, नथिंग। एक आई कार्ड मिस होना या कोई चीज होना, लोगों के पैसे लाखों रुपए मिस हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। अगर एक आदमी आई कार्ड मिस हो गया कोई बात नहीं, लेकिन वो इसकी इम्पोर्टेंट आर्मी वाले को पता है। तो मैं वही चीज सिविल लोगों को या सिविल लोगों को, मतलब लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई क्यों इम्पोर्टेंट है। और उसको जब एक आदमी के पास ऐसे हैपनिंग हो जाती है, आदमी के साथ ऐसा हो जाता है, तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, उसको कैसे कैसे दौर से गुजरना पड़ता है, उसका माइंड कैसे चलता है, वो कैसे कैसे मतलब उसको दिमाग में क्या चीज चलती है, वो मतलब कैसे कैसे स्ट्रगल करता है। और स्ट्रगल करने के बावजूद अगर आप किसी चीज में सक्सेस मिल जाती है तो वो बहुत बड़ी चीज है। मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आई कार्ड मिस हो गया, नॉर्मल है। जैसे मैंने आपको बोला था कि ट्रेन में जब मैंने उस लड़के से जो मेरा हीरो था, तो मैंने उसको बोला था कि यार आई कार्ड मिस हो गया, तो उसके लिए क्या था, एक नॉर्मल चीज थी। जैसे एक आदमी की कहने का मतलब एक नॉर्मल से एक, मैं कह रहा हूँ आज की डेट में मोबाइल फोन भी नहीं, मोबाइल फोन तो आज की डेट में आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मल से कोई थोड़ा बहुत चीज 100-200 रुपए की चीज घुमाना वो है। लेकिन जब मैंने उसको कहानी बताई तब उसको समझ में आ गई। लेकिन आज की डेट में तो हर इंसान के समझ में वो चीज आएगी नहीं, क्योंकि जब तक वो आर्मी पर्सन ना हो। आर्मी पर्सन होने का, जैसे आपने बताया कि आपका आईडी कार्ड खो गया था, तो जो आईडी कार्ड है ये आर्मी के लिए ही जरूरी है फिर हर डिफेंस सर्विसेज के लिए जरूरी है? अब डिफेंस सर्विस, बाकी मैं तो आर्मी से रिलेटेड, आर्मी से था, तो उस समय आर्मी के रूल रेगुलेशन थे, ऐसे थे, आज भी होंगे मैं मानता हूँ। लेकिन उस समय खासकर ये था कि मैं आपको बता दूं, उस समय इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, या आज भी होगी, मैं आपको आज के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि मैं आज रिटायर्ड हो गया। तो उस समय ये था कि मिलिटेंसी ज़्यादा थी इंडिया में, मिलिटेंसी ज़्यादा थी। तो आपने देखा होगा कि आप एक के बाद एक बम ब्लास्ट हो रहे थे, कभी दिल्ली में टेरर का, तो दिल्ली में ही कितने बम ब्लास्ट हुए, 93, 92 अगर आप बात करो, उसके बाद बात करो, बहुत मतलब इंडिया में ऐसी दहशत थी। आपने देखा होगा कि अगर लोगों को ध्यान अगर मैं खींचूं तो उस समय से क्रेज चला था कि आप बस के नीचे कोई मतलब अनावश्यक सामान, लावारिक वस्तु को ना छुएं, ये छुएं, मतलब इसमें बम हो सकता है, ये हो सकता है। तो उस समय के ये लोगो थे। आज की डेट में उतना लोग मतलब थोड़ा मैं कहूँगा कि लापरवाह हो गया आज की डेट में उतना। लेकिन उस समय अगर 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले अगर आप चले जाओ तो उस समय जो लोग होशोवाज मतलब जो मतलब उस लायक मतलब 10-12 साल से ऊपर थे, तो उनको उस समय की स्थिति पता है
कि लोगों में उस समय बसों में लिखा रहता था, सब जगह लिखा रहता था कि आप गलत वस्तु को न छुएं, ट्रेन के नीचे देखें या बस के नीचे देखें, सॉरी ट्रेन के सीट के नीचे देखें या बस के सीट के नीचे देखें। तो उस समय ये बहुत क्रेज था। जैसे आप लोगों ने आप वो एक लोगो आप देखते होंगे हर जगह पे, यही बोलता ना वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहाँ से आया? जब निर्भया कांड दिल्ली में हुआ तब से ज्यादा लोग अवेयरनेस हुए। तो ये चीजें लोग भूल जाते हैं, ये चीजों का मतलब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो चीज उस समय आई थी जब इंडिया में मिलिटेंसी ज्यादा थी, बम ब्लास्ट कहीं भी हो जा रहे थे, जब मुंबई कांड हुआ था, 26/11 हुआ था, तो उस समय ये चीजें ज्यादा थी। तो इसलिए उसमें आई कार्ड की इंपॉर्टेंट भी ज्यादा थी। तो जब मिस हो जाता था तो उस समय हमारे, मैं आपको जैसे पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि सीओ का ऑर्डर ये था कि यूनिट में कि किसी जवान, अगर कोई जवान अपना आई कार्ड मिस करके आता तो उसको यूनिट के अंदर इंटर नहीं होने देना। तो इसीलिए, क्योंकि भाई आगे प्रोसेस क्या था क्या नहीं था, सीओ के ऊपर क्या गुजरती थी क्या नहीं गुजरती वो हमें पता नहीं, उसके ऊपर भी गुजरती होगी जब एक इंडिविजुअल का आई कार्ड लॉस हो गया। लेकिन हमें तो ये पता था कि अगर आई कार्ड लॉस हो गया तो तुम्हारा कैरेक्टर तो गया। कैरेक्टर जैसे बोलते हैं कि फौज में अगर आई कार्ड लॉस हो गया तो आपकी चार्जशीट बनेगी, आपको जो है सीओ पनिशमेंट देगा। पनिशमेंट को तौर पे हो सकता है 20, अब ये मैं कहानी आपकी दूसरे दिन बताऊंगा आर्मी के अंदर पनिशमेंट कैसे कैसे मिलते हैं, ये भी बहुत जरूरी सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि तो आर्मी के अंदर जैसे कहते हैं कि आर्मी के अंदर पनिशमेंट कैसे कैसे मिलते हैं, या कोई जैसे बोलता है कि सिविल जेल हो जाती है नो, या क्या पनिशमेंट मिलता है, आपने छोटी मोटी गलती कर दी तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगा, आपने बड़ी गलती कर दी क्या पनिशमेंट मिलेगा। तो वो बहुत अलग चीजें हैं। तो वही चीज थी। तो आई कार्ड लॉस होने के बाद उस समय ऑर्डर था कि हमें जहां तक पता है कि सीओ ने हमको बोल रखा था कि ये भी, अभी चीजें तो बहुत मैं बताने के लिए आर्मी के बारे में, तो आपको ये भी बता दूं मैं साथ साथ इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि यूनिट में, हर यूनिट में जो यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर होता है सीओ होता है, तो वो हर महीने की चाहे 1 तारीख ले लो या 30 तारीख ले लो, तो दरबार करता है। दरबार मतलब पूरे जितने भी उसके सैनिक हैं, जो उसके सिपाही हैं, तो उनको एक मतलब उनके साथ एक वो करता है, कॉन्फ्रेंस करता है। कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग, मतलब जिसको बोलते हैं दरबार बोलते हैं फौज की लैंग्वेज में। तो वो सब अपनी चीजें बताएगा यूनिट में, मतलब यूनिट के लेवल पे या आर्मी के लेवल पे क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो चीजें हमको यूनिट में सीओ ने बताई थी कि भाई अगर कोई बंदा आई कार्ड मिस होकर लॉस करके आता है तो वो यूनिट में इंटर नहीं होगा। कहने का मतलब हो सकता है अब यूनिट में इंटर, अगर आई कार्ड लॉस हो गया तो यूनिट में तो आने देगा, ऐसा तो है नहीं। लेकिन बट एक थोड़ा सा कि एक डराने वाली चीज है कि भाई इसको आप समझो कि कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो चीजें हैं। तो ये मैं कहानी फिर आगे आप बढ़ाता हूँ। तो ये बीच में कुछ चीजें थी, तो चीजें तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ जाती है। मैं अगर फैलाना चाहूँ तो बहुत कुछ फैला सकता हूँ बहुत चीजें मेरे दिमाग में हैं। लेकिन बट ये आई कार्ड से रिलेटेड है तो मैं इसको शुरू करना चाहता हूँ। हाँ तो ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। तो मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देखो, तभी इसका मजा आएगा, अन्यथा इसका मजा नहीं आएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ आप पार्ट 1 जरूरी देखो, भले ही शॉर्ट में देख लो कोई बात नहीं। तब अगर पार्ट 1 देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो तभी आपको मजा आएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, समझने में भी आएगा, सब कुछ आएगा। और अगर आप पार्ट 1 देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा और लास्ट में आप कहोगे सर बहुत मजा आया। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखोगे तो मैं आपको नहीं कह सकता आपको मजा आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आप नॉर्मल स्टोरी के माफिक देखोगे, नॉर्मल कागज के जैसे आई कार्ड बोलते हैं नॉर्मल कागज के माफिक देखोगे, तो वो चीजें आपके ब्रॉड में नहीं आ पाएंगी। तो ये चीजें मैं आपको कहना चाहता हूँ। हाँ तो बातें बहुत हो गई है, तो अब मैं उस पर आता हूँ विषय पे। तो उस स्टोरी के लास्ट एंड में मैंने आपको बताया था कि मैं, जो मेरा हीरो था, कहने का मतलब जो मेरा खास, जो मेरा, जिसने मेरा साथ दिया लास्ट तक, तो जब वो किसी मेरे को अपने रिलेटिव के यहाँ लेके आया था रात को, तो मैंने आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वहाँ पे जब मैं गया था तो रात को खाना पीना तो क्या खाया था, ऐसे ही रहा ये माहौल। तो जब मैं ऊपर सोने गया था, लास्ट आ जाता हूँ मैं, पहले कहानी पे नहीं जाता हूँ। तो जब सोए तो ये हुआ कि उसने मेरे को ये बोला कि जब मैं उसको ऐसे हल्का सा उसको नींद में था, तो जब जगाया उसको, उसने बोला कि बोला सर, बोला सुबह 5 बजे ट्रेन आती है, हम उसमें जाएंगे। तो मैंने आपको ये भी पिछले स्टोरी में बताया। तो मैं रात भर, शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो मैं रात भर सोया नहीं है, बैठा रहा। वो तो सो रहा था या उसको लग गई थी क्या थी, खर्राटे ले रहा था। उसके बगल में एक उसका जो घर का रिलेटिव था, वो पार्टनर था, काफी उसका हैवी वेट वाला था। तो वो तो निश्चित हो गया सर, उसको तो कोई टेंशन नहीं है। अब टेंशन तो खासकर मुझे थी और जो मेरे साथ था उसको थी, भाई उसको होगी जाहिर सी, मेरे साथ आया था। तो मैं रात भर नहीं सोया था। तो जब मैंने उसको सुबह 4 बजे जगाने की कोशिश करी तो बंदा, भाई या क्या था क्या नहीं था, तो थोड़ा नींद में क्या होता, बंदा थोड़ा सा वो हो जाता। तो उसने क्या क्या बोला,
बोला ठीक है, नींद में आदमी थोड़ा उठता नहीं है, तो डिले होता गया। तो लास्ट में जब करीब 6 बजे वो उठा था 6 बजे उठा, तो 6 बजे उठा तो वो बाथरूम में मैं तो क्या जाता, खैर मैं तो भाई खाना भी ऐसी है, खाना कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं किया। लैट्रिन बाथरूम तो क्या होती, थोड़ा मुंह पे पानी मारा और जो है मैं तो फटाफट तैयार क्या होना, ऐसी सिचुएशन में क्या तैयार, तो हो गया रेडी। तो वो भी जो है हुआ, वो भी। तो जब उसके बाद में वो भी जो है बंदा उठ गया। अब मुझे ये भी याद नहीं कि भाई मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, क्योंकि स्टोरी ऐसी थी, क्योंकि वो तो स्टोरी मैन थी, मेरे जहन में थी, तो मुझे ये भी याद नहीं कि क्या किया क्या नहीं किया। तो हम लोग उसके बाद चाय भी पिया नहीं पिया मुझे याद नहीं, सही बात है, झूठ क्या बोलना है। तो उसके बाद जो है जब हम वहाँ से गए हैं, वो और मैं जो मेरे साथ लड़का था पहले था, तो जब गए तो वो जो घर का एक बंदा था जो मैंने आपको कहा कि वो सो रहा था, तो उसने उसको कुछ बिहारी मतलब बिहार की भाषा में तो उसको कुछ ऐसे बोला, मुझे भी समझ में आया कि यार इसके पास जाना, और वो आपको कैसे कुछ बोला कि इसके पास जाना, कुछ उसी शहर में या उस गांव में जो कस्बा था जहाँ पे आपका आईडी कार्ड खुआ था। नहीं, जहाँ आईडी कार्ड खुआ नहीं था, जहाँ हम लोग रात को स्टे किए थे, स्टे किए थे। तो जब हम चले तो वो मेरे साथ, जिसको मैं अब कह रहा हूँ कि हीरो मान लो, कुछ भी मान लो, वो और मैं, हम वहां से निकले तो वो फिर किसी के हमको घर लेके गया। तो जैसे घर ले गया, सुबह का टाइम था, मतलब या 6 या 7 बज रहे होंगे, हल्का मुझे याद है कि हल्का सूरज की रोशनी आई थी। तो किसी के घर के आके गया, तो घर के आके गया तो भाई उसने क्या है, कोई लड़का बाहर खड़ा था, तो उसने किसी का नाम लिया, तो बोला यार ऐसे कुछ, मतलब आपको बता रहा हूँ, मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं, मतलब वो नहीं पता लग पाया, सुनने में आया। तो उसने किसी को वहाँ से बुलाया घर के अंदर से। तो जब वो लड़का गया उसको बुलाने के लिए, तो उसने आके इस लड़के को ये बोला कि यार वो उनकी तबीयत खराब है, और मैं आपको बीच में, ये कहानी तो बाद में आएगी, मैं आपको बीच में ये बताना चाहता हूँ, वो जो मेरे साथ हीरो था वो मतलब उस आदमी को बुलाना चाहता था, मतलब किसने बोला था, जिसके हम घर में रह रहे थे रात, उसने मेरे जो मेरे साथ लड़का था उस लड़के को बोला कि उसके घर जाना, उसको जाके इन्वॉल्व करना इस स्टोरी में या साथ में। तो जब उसके घर गया, नहीं वो जो उसके बंदा बाहर खड़ा था, तो वो जब रिटर्न आया तो बोला उनकी जो है तबीयत खराब है, ये बोला। तो ऐसे बोला, तो जो मेरे साथ जो लड़का था उसने बोला यार कि उसने उसको फिर स्टोरी तो ज्यादा नहीं बताया, उसने ये बोला कि यार ऐसे है, कोई आर्मी वाले हैं, उनकी एक आई कार्ड मिस हो गया उस गांव में, और आपकी बहुत ज़रूरत है और आप इनकी इम्पोर्टेंट है, और आप जरा हमारी हेल्प करो और हो सकता तो कोशिश करो। अब उसको बोलने का मतलब यह था कि मैं आपको स्टोरी का पहले मतलब जो बाद में आने वाली वो पहला बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आदमी को बुला रहा था वो उस इलाके को जानता था, या जानता था कह लो, या उस एरिया का कुछ ऐसे रहा हो, जैसे हम लोग कहते हैं आज की डेट में ग्राम प्रधान तो नहीं कह सकते क्योंकि वो अलग गांव था, तो वो उस एरिया का कुछ ऐसे रहा होगा, मुझे नहीं पता, मैंने जानने भी कोशिश भी नहीं करी, और मुझे आज तक भी पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था, लेकिन मुझे इतना अंदाजा हो गया कि वो आदमी उस गांव के लोगों को मोटा मोटा जानता था, और उस गांव के बारे में थोड़ा बहुत कुछ उसके संबंधित थे, जितना मेरे को पता। तो जब वो दोबारा गया, दोबारा वो आदमी जो लड़का था उसके पास गया, तो उसने उसको बताया होगा कि भाई ऐसे ऐसी बात है, एक ऐसे आर्मी वाला है और उसकी ऐसी मुसीबत में, ऐसे परेशानी में है, तो वो ऐसे बोल रहा है। तो उसने उसको बोला कि थोड़ा आप वेट करो, मैं थोड़ा सा आता हूँ। तो वो कम से कम 20 मिनट के बाद, 20-25 मिनट के बाद आया हमारे साथ में। तो उसने बोला कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसको तो पहले बता दें। ठीक है भाई, इतना अभी मुझे भी काफ़ी समय निकल गया, इतना मुझे भी पता नहीं क्या मतलब क्या डिस्कस हुई क्या नहीं। तो वो एक मैं और एक जो पहले जो मेरा लड़का था, वो लड़का तो मेरे साथ स्टार्टिंग से लात रहा वो, और एक जो घर से जो आदमी जो मैं कह रहा था कि वो कुछ ऐसा लगता था कि उस गांव का कुछ जानकार है, हाँ। तो 3 हम लोग आए रेलवे स्टेशन आए। जब रेलवे स्टेशन आए तो ट्रेन आई, टिकट भी नहीं खरीदा हमने। भाई हमने तो, सही बात है क्योंकि मेरे पास तो कुछ थे नहीं पैसे, 100-200 रुपये थे, वो नहीं काटे हुए क्या नहीं था। अब टिकट का तो मुझे ध्यान भी नहीं काटा हुआ मुझे लगता है।
तो वैसे ही अब मैं जैसे आपको पहला बिहार में तो वैसे भी मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे विदाउट टिकट जाते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर लोअर क्लास पे अगर आप चले जाओ तो वैसे चलता है, थोड़ा बहुत एक आध स्टेशन आप पे चल जाता है। वो तो मैं भी आदमी आप मैं बोला ना पहले स्टोरी, अगर मैंने भी कई बार ऐसे ट्रेवल किया है। तो वहाँ से हम लोग जब स्टेशन आए तो हम तीनों आदमी वहाँ से ट्रेन में बैठे। अब ट्रेन में बैठते बैठते ऐसे कोई भाई डिस्कस हुई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ करके। तो मेरे पास आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था जो फर्स्ट वाली स्टोरी है, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि मेरे पास एक क्या था, कुछ नहीं मिला। एक जो ट्रेन के डब्बे में जब लोगों ने ढूंढा था उसमें एक डायरी और एक फोटो मेरे को मिली थी। तो मैंने उसको वो चीज़ें मतलब दिखाई कि भाई मेरे को ये मिला। तो उसने ठीक है वो बोला ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे कुछ ज़्यादा रिएक्शन तो किया नहीं, तो अपने पास वो ले लिया उसने। बोला अच्छा ठीक। अच्छा जब हम अब स्टेशन हमारा आ गया कौन सा, जहाँ पे वो कौड़िया हॉल्ट, जहाँ पे आपका आईडी कार्ड लॉस्ट हुआ। हाँ, लेकिन ये थी, मैं आपको पहले बोला था कि वहाँ पे कोई मतलब ट्रेन रुकती नहीं थी, लेकिन वो ऐसे लोकल स्टेशन था। अब मैं ये बता देता हूँ आपको कि वहाँ पे लोकल स्टेशन के लिए जो नॉर्मली लोकल ट्रेनें होती है वो रुकती है, वो छोटा मोटा स्टेशन रहा होगा तो वो ट्रेन वहाँ रुकी है, क्योंकि बाकी ट्रेनें नहीं रुकती है, जो नॉर्मली जो होती है लोकल वो रुकती थी। तो वो वहाँ पे रुकी, भाई रुकी। तो हम जब उतरे, तीनों उतरे उसमें से, तो उतरे तो ठीक है भाई, आगे आगे वो और पीछे पीछे मैं और मेरे पीछे लड़का। तो जब गए तो वहाँ पर जो मैंने आपको पहले बोला था कि वो हरी झंडी लाल झंडी वाला दिखाने वाला रहता है, तो उसने हमको ये बोला, जो आदमी लास्ट में मिला था उसने हमको बोला कि भाई आप लोग जो है बाहर ही रहना और जो है मैं आ रहा हूँ अभी, ठीक है। तो वो अंदर गया, उसने अब वो जो फोटो मिली थी और डायरी, वो फोटो खासकर फोटो दिखाई उसको जो झंडे दिखाता है स्टेशन मास्टर को। अब वो ये था कि ये मतलब एक ना तुक्का मारने वाली बात है कि मतलब कोई ऐसा लगता नहीं था कि मतलब ऐसा होगा, लेकिन बट उसने वो उसकी फोटो दिखाई हमको, उसने बताया बाद में, मैं तो नहीं गया था अंदर। तो उसने बोला यार ये आदमी को जानता है। अब उसने भी एक कदम मतलब एक तीर मारा वाला अंधेरे में फायर किया कि भाई यार आई कार्ड का तो पता नहीं कौन ले गया, कैसे ले गया, कहाँ गया। तो उसने उसको बोला कि हाँ ये इसको मैं जानता हूँ। अब वो लोकल थे, अगर बगल में गांव था तो उनका तो डेली काम था उधर हंगामा करना, चैन खींचना, पुलिंग करना, ये करना। तो उसने दिखाया उसको, तो उसने बोला हाँ कि मैं जानता हूँ। बोला कौन है, ये नाम है और ये लड़का है। वो आदमी सीधे वहाँ से बाहर निकला, तो हमारे पास है, बोला यार ये है, ये आदमी, ये नाम है इसका और ये गांव है और इसका ही बाप का नाम ये है। अब फिर भी हम सब अंदाजे से जा रहे थे, मतलब एक वही कह रहे तुक्का मारने वाले बात है, किसने मारा, कहाँ मारा, किसने लिया, कौन सा लड़का था, क्या था ये। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। तो हम जब सुबह का टाइम था, 8:30 करीब बज रहे होंगे, तो जब गए गांव में, अब भाई मिट्टी के पूरे टोटली मिट्टी के घर थे गांव, मतलब होते हैं गांव कच्चे घर थे, मिट्टी के घर थे। और घरों के आगे तो जैसे मैं एक देखा था कि राजस्थान में वो कांटों वाली बाड़ लगा के ऐसे रहते थे। तो सुबह का टाइम था, तो सभी लोग अपने कोई फ्रेश हो रहा था, कोई कॉलगेट कर रहा था, कोई ये वो ऐसे इस टाइप का था। तो जब गांव में जब एंटर किए तो एक कोई गांव में कोई लड़का अपने घर के आगे ऐसे ब्रश कर रहा था, कॉलगेट कर रहा। तो जब कॉलगेट कर रहा था तो वो जब आदमी गया तो उसने उसको नमस्ते बोला। मैं इसलिए आपको बोला था कि वो आदमी एक था कि वो ऐसा लगता है कि वो गांव वाले उसको जानते हैं। तो नमस्ते किया, तो उसने बोला, उसको नाम लिया, उसने बोला ये कहाँ, इसका, बोला इसका घर कहाँ है, मतलब किसका नाम लिया, जिसकी फोटो थी मेरे पास। बोला इसका घर कहाँ है, उसने ऐसा इशारा किया, बोला वो उधर है। बोला ऐसा कर, बोला इसको बुला के ला, बोला। तो गांव, मतलब गांव के बीच में तो क्या करूं, मुझे तो इतना अंदाजा नहीं कि गांव कितना बड़ा था। मैं तो जब गया तो वहां पे एक ऐसा चीज था कि कुछ ऐसे झोपड़ी टाइप के या मिट्टी के घर ऐसे मुझे लगता है कि कुछ वहाँ पे जैसे पहले जमाने में कह लो कि एक चबूतरा सा होता था, लोग वहाँ बैठते थे, कुछ मीटिंग्स करते थे या कुछ ऐसा। घर के बाहर बना, हाँ, वो उस टाइप का चबूतरा तो नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इस टाइप का था
कि वहाँ पे लोग आके बैठते हैं या बात करते हैं, या ऐसा इस टाइप का था। उस वहाँ पे वो नारियल की चारपाइयाँ भी कुछ रखी थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे, जब तक उसको लड़के को भेजा बुलाने के लिए, तब तक उस मतलब जो आसपास में जो घर थे वहाँ के लोग इकट्ठा हो गए, इकट्ठा होके वहाँ पे हमारे पास में आ गए। अब उसका रीजन क्या था, क्योंकि उनको ये था कि उनको पता था कि भाई मतलब 2 दिन पहले ऐसे ऐसे हंगामा हुआ कि ट्रेन में ऐसे मारपीट हुई है, ऐसा कुछ हुआ है केस, तो ऐसा ही कुछ हो सकता है कुछ, जब उनको पता लगा ऐसे कुछ। अब या पता था या नहीं पता था, भाई गांव के अंदर बीच में कोई अनजान आदमी आता है या 2-3 आदमी घुसते हैं तो कुछ पूछते हैं भैया, तो सडनली वो भी सुबह मॉर्निंग के टाइम में, तो सडनली जो आसपास लोग होते हैं तो अवेयरनेस हो जाती है, वो आ जाते हैं। तो जब उनको पता लगा कि यार ऐसे ऐसे मतलब ऐसे कुछ आए हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं कोई लोगों को करके, और खास बात यह है कि जब उस लड़के के, हमें तो पता नहीं था लड़का कौन है, किसने मारपीट करी, कौन था क्या था, लेकिन उनको ये पता था कि मैं लड़के की जब फोटो देखी उन्होंने, तो उनको एहसास हो गया कि हाँ कुछ तो लफड़ा है, क्योंकि ट्रेन में मारपीट हुई थी। तो भाई आसपास में पता तो लगता है, हमें तो, हम तो ट्रेन थी चले गए, लेकिन वो गाँव में तो डिस्कस हुई होगी ना कि भाई ऐसे ऐसे ये हुआ, लॉस हुआ, जो भी हुआ, मारपीट हुई। तो पूरा तब तक वो एरिया मतलब जो आसपास के लोग थे वो इकट्ठा हो गए। तो हमको अब वो ठीक है बिठा दिया उनने। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ऐसे डरे हुए थे जो आसपास के लोग थे, क्योंकि उन्होंने लूटपाट, जब मेरे साथ ऐसी करी तो कई लोगों के साथ लूटपाट भी करी होगी। तो हमको बिठाया तो तब तक क्या हुआ, अब हमें तो बिल्कुल अंदाजा नहीं है भाई, हम तो गए थे आई कार्ड के लिए, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि मेरे 1% हमारा आई कार्ड मिलेगा या क्या था क्या नहीं था, ऐसे अंधे में चल रहे थे, चले गए। देख रहा हूँ 5-10 मिनट के बाद एक लेडीज आई, और लेडीज क्या हुआ अपने और रोते हुए आई, मतलब वहां से मैं देख रहा हूँ उसको, औरत आ रही है रोते हुए आ रही है, और उसने हाथ क्या किया था अपने, जो उसने जो धोती पहनी थी, धोती मतलब वही, हाँ वो थोड़ा जमाना अच्छा था, मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं उसकी फेवर में रहता हूँ। उस समय लोग कोई सूट नहीं पहनते थे, कोई इस टाइप का कपड़ा नहीं पहनते थे, मतलब अच्छा हमारा जो कल्चर है, जो हमारा इंडियन कल्चर है, धोती साड़ी ब्लाउज जो भी है, तो वो पहनी हुई थी। तो उसका धोती का पल्लू क्या था, आगे मतलब आगे फ्रंट साइड में था, और उसने एक हाथ क्या किया था धोती के अंदर ऐसे डाला हुआ था, एक हाथ ऐसे धोती के अंदर ऐसे डाला हुआ था, और धोती आगे को मतलब उससे धोती से ढका हुआ था। और औरत जो है औरत वहां से आ रही है तेज कदमों से और रोते हुए आई है। तो और उतने में हम लोग वहां बैठे थे, और कम से कम 20-25 लोगों ने हमको मतलब घेर के रखा, कुछ बैठे थे कुछ खड़े थे, ऐसे हो गए। अब उनको तो पता था कहानी क्या है, उनको तो सबको पता है कहानी क्या है, लेकिन हमें नहीं पता था। हमें थोड़ा मोटा मोटा था कि भाई हाँ आई कार्ड लॉस हुआ, ये हुआ ये हुआ, हमको ज्यादा पता नहीं था, लेकिन उनको सब स्टोरी पता थी क्या चल रहा है गाँव में, क्या नहीं चल रहा था। तो औरत वहां से रोती हुई आई, और मुझे जहां तक अंदाजा है, मुझे पता लगा कि वो रोते हुए इसलिए आई कि ये कह रही थी, बाद में मुझे पता लगा कि हमने तो बहुत जगह फोन किया, और ये हमारे को ऐसे ऐसी चीज मिली है, ऐसा सामान मिला है। एक्चुअल में क्या, सिविल लोगों को जब किसी चीज के बारे में कोई जब पता होता है या नहीं होता, जब बीच में होता है ना आदमी, इसके बारे में कुछ थोड़ा का पता भी है और नहीं भी पता, तो आदमी ज्यादा डर जाता है। अब उसमें क्या था, मेरा पैन कार्ड था, उसके बाद आई कार्ड था, उसके बाद ATM था, इंडियन आर्मी का कार्ड था। तो उनको ऐसा लगा कि कुछ ऐसा उनके हाथ, मतलब ऐसे उन्होंने ऐसी चीज चोरी करी जो मतलब कंफर्टेबल नहीं है, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है हैपनिंग। तो जब हम वहां गए तो उसमें ये कई कार्ड थे उसमें, तो वो अब डरे हुए थे, नहीं डरे हुए थे, क्या था क्या नहीं, लेकिन उनके जो औरत की जो मुंह की कहानी है, वो बता रही कि हमने रात को कई जगह फोन किया, हमको ऐसी चीज मिली है, ये वो काफी डरी हुई थी, और उसके साथ साथ अपने लड़के को भी गाली दे रही थी हमारे साथ, मतलब आ रही थी जब। तो हमें उसके दिल में क्या था क्या नहीं था, लेकिन उसके जो बोल रही थी या जो उसको गाली दे रही थी, उससे ये लगा कि वो अपने मतलब लड़के से खुश नहीं थी और अपने लड़के को गाली दे रही थी, और ये कह रही थी कि हमने तो बहुत कोशिश करी, ये आई कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट है इसको वापस करने की, हमने तो पुलिस में कंप्लेंट करी, हमने तो अपने जो मेरा बेटा कहीं नौकरी करता है उसको बोला, तो काफी कुछ बोल रही थी। तो जब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ तो है इसके पास, अब सोच लो इतने स्ट्रगल के बाद
जब आदमी को ये पता लग रहा है कि कुछ न कुछ है, और वो भी मतलब ऐसा बोलते ना जैसे समुद्र में मोती खोजने के बराबर है, तो अब मेरी खुशी जो है, एक्साइटमेंट और खुशी बढ़ते जा रही थी। और जब वो आई वहां पे लेडीज, और जब उसने अपने ऐसे पल्लू से हाथ निकाला, और जब मैंने अपना आई कार्ड निकाला, और आप सोच सकते हो मैंने आज तक लाइफ में इतनी मेरे को खुशी, इतना मेरे को मतलब ऐसे, मैं आज भी उसको सोचता हूँ, मेरे मतलब बूब्स हो जाते हैं खड़े। मैं जब उस टाइम का जो मेरा रिएक्शन था, जब मैं उसको देखता हूँ, तो ये बताने से कुछ नहीं होगा। ये एहसास जो होता है वो अलग चीज था। तो जब उसने निकाला तो आई कार्ड तो मिल ही गया, मेरा सब कुछ मिल गया, लेकिन मतलब वो स्टोरी मतलब ऐसी थी कि मतलब उसमें बूब्स आना बहुत जरूर मतलब वो था, मतलब अब कह नहीं सकते कि ऐसी कहानी थी। तो जब मैं देखा उसको, इसमें पूरा थ्रिल सब कुछ था इस स्टोरी हाँ, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट। नहीं चिल्लाए तो नहीं, चिल्लाना मतलब ऐसे कोई चिल्लाना, कोई क्रिकेट स्टेडियम तो था नहीं कि राहुल द्रविड़ ने छक्का मार दिया, चिल्ला, खुशी तो थी नहीं, पहले से मोरल डाउन था, पहले से वो था। तो मतलब वो खुशी अलग होती है, ये खुशी होती है आप खुश हो, क्रिकेट देख रहे हो या कुछ और कर रहे हो, वो खुशी एक अलग, उसमें आदमी चिल्लाता है। लेकिन एक खुशी ऐसी होती है कि आदमी बिल्कुल डीप में है और उसको वैसी खुशी मिल जाए, वो साइलेंट खुशी होती है, वो आप नहीं समझ सकते। वो खुशी इस क्रिकेट में, क्रिकेट के ग्राउंड में अगर इंडिया जीत जाए या छक्का मार दे, वो खुशी कई गुना, लाख गुना ज्यादा है। तो वो खुशी अलग चीज होती है। तो उसमें क्योंकि खुशी इसलिए क्योंकि आदमी अनएक्सपेक्टेड है, जो सोच नहीं सकता है कभी कि ऐसा पॉसिबल है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इम्पॉसिबल चीज जिसका 1% उम्मीद, अब 100 में से 1% उम्मीद हो, तो अगर वो मिल जाए तो आदमी कितनी खुशी हो। वो देखो ना, उसी बंदे की फोटो, हाँ, उसी बंदे का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसी बंदे की फोटो मिली और उसी गांव में पहुंचे, कैसे कैसे स्ट्रगल किया, 3 दिन स्ट्रगल किया और स्टेप बाय स्टेप कैसे होता रहा। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया था। तो बीच में जब वो हम 6 बजे का चलने का प्लानिंग था, तो अगर हम 4 बजे चल जाते, 5 बजे चल जाते, तो वो नहीं मिलता, क्योंकि वो जो हमको थर्ड बंदा मिला था, तो वो रात को थोड़ी हमारे साथ आता। तो ये बीच में पानी छूट गया था। तो उसने हमको जब ये चीज दिया, मेरे को बोला बिहारी लैंग्वेज में, बोला ये सामान आपका है, चेक करो। तो वो जो खुशी थी, वो दिमाग था, वो टाइम था, वो चीज तो मैं अभी 1000 कोशिश करूं तो फिर भी आपको एक्सप्रेशन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो ऐसे समझ था। तो फिर उसने मेरे को वो चीज दिया, उसमें सब चीज था, केवल उसमें एक चीज नहीं था, केवल पैसे नहीं थे, 900 रुपये, 900 रुपये नहीं थे उसमें। तो मैंने कुछ बोला भी नहीं, 900 रुपये कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा जो स्ट्रगल था और आईडी कार्ड मिल गया, तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद गांव वालों ने क्या किया, मुझे आज भी याद है, बूंदी के लड्डू कोई लाया था, 4-5 बूंदी के लड्डू लाया और पानी लाया, चाय लाया, फिर हमको खिलाया पिलाया। तो गांव वाले काफी परेशान थे नहीं थे, मुझे तो हमको कह रहे थे कि कल ये लड़कों ने ऐसा किया, लूटपाट किया, परसों ट्रेन में ये हो गया, काफी डरे हुए थे कि कुछ न कुछ तो ऐसा होगा। तो उसकी माँ भी काफी रोने लगी। तो काफी माहौल ऐसा हो गया था कि मतलब अब सोच नहीं सकते, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाया। मुझे तो यही खुशी थी कि भाई मेरा आई कार्ड मिल गया और मैंने स्ट्रगल किया, वो भगवान ने सुन ली। तो मैं तो क्या बोलता, तो माहौल कुछ ऐसा हो गया। हाँ, मैं ये चीज है। फिर लास्ट में सब कुछ हो गया, चाय पानी हुआ, मिठाई खिलाई, आई कार्ड मिला, सब कुछ किया। फिर वो 3 बंदे हम आए, रिटर्न आए, रेलवे स्टेशन आए। और मैं फिर ये कहता हूँ कि अगर हो सकता है भाई वो बंदा कहाँ है, क्या है, वही मेरा हीरो था और वो मेरे लिए भगवान था, भगवान का रूप था। इसलिए था क्योंकि इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, उसने मेरे को आज तक कभी, मैंने उसको बहुत कोशिश करी कि अपना मोबाइल नंबर दे दे या अपना अकाउंट नंबर दे दे। मैं चाह रहा था कि इसने मेरी इतनी हेल्प करी, तो मैं इसको जब मैं सक्षम हो या जब मेरे पास होगा तब मैं इसको कुछ ऐसे हेल्प कुछ करूं। तो उसने मेरे को अपने अकाउंट से मेरे मतलब पैसे से अपना टिकट काटा और मुझे वहां से टिकट काट के अपने ट्रेन में बैठा और मैं घर तक आया। तो मैं आज भी अगर कहता हूँ, अगर काश वो बंदा वो स्टोरी सुने, और मैं, मेरे लिए तो भगवान ऐसे ही कह रहा हूँ। तो मेरा तो बहुत इच्छा था, लेकिन बट वो हो नहीं पाया। तो एक ऐसे हैपनिंग होनी होगी। अच्छा, तो नाम याद है आपको उसका? कुछ आइडिया है थोड़ा? नाम पूछा भी नहीं, क्या था मुझे याद नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन बहुत मतलब बहुत अच्छा बंदा था। मैं इसी वजह से मैं बिहार को आज की डेट में भी मैं मतलब बिहार को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि बिहार के लोग, मेरे हिसाब से बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं। जो कहता है कि बिहार के लोग खराब हैं, नहीं, ऐसा नहीं कि सब राक्षस नहीं होते हैं, राक्षस के अंदर भगवान भी बसे होते हैं। तो मेरे लिए तो भगवान भी था और अच्छे लोग भी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत अच्छी वो था। तो ये थी मेरी स्टोरी और मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ।
और आगे भी अगर कुछ इस टाइप की स्टोरी नहीं कहता हूँ, फिर मैं सॉरी मैं कह देता हूँ, लेकिन स्टोरी नहीं, ऐसे Real बहुत happening. स्ट्रगल रियल Real है, और ऐसे भी ऐसे हैपनिंग मेरे साथ और भी हुई है, सबके साथ होती है, लेकिन कोई आदमी बोलता है कोई नहीं बोलता, तो मैं और ही बताना चाहूंगा भाई, मेरी तरफ से यही है, बाकी आप लोग जो है सो। तो जैसे कि अंकल ने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि उनको अपना आईडी कार्ड कैसे मिला, तो आपने पूरे लास्ट तक की वीडियो जरूर देखी होगी, मैं होप करता हूँ आपसे। तो आपको आर्मी से रिलेटेड ऐसी कुछ भी वीडियो देखनी है तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पूरी वीडियो बनाने की कोशिश करें उस टॉपिक से रिलेटेड। और इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो जो हीरो है उस तक भी पहुंचे ये वीडियो। और वो बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर उसका भी कमेंट आए, मैं तो चाहता हूँ, मैं तो आज भी उससे मिलने की कोशिश करूंगा। हाँ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। आई होप आपने हमारा पूरा पॉडकास्ट बिल्कुल एंड तक देखा होगा। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। तो मैं एम करता हूँ कि आप इस वीडियो पे पूरे 100 लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू गाइस, guys. मिलते हैं Bye. नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। जय माता दी।